मैं अशोक सच्चर लुधियाना पंजाब से आई हूँ और वहाँ पे मैं प्राचीन शीतला माता मंदिर की मुख्य सेवादार हूँ। आज मैं पहली बार यहाँ पे बड़े देर से सोच रही थी कि स्वामी जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि मेरी सुबह ही स्वामी जी के दर्शन से शुरू होती है। सुबह 5 बजे मेरा टीवी ऑन हो जाता है, उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे तक जब तक भी उनका प्रोग्राम आता है वो मैं सब देखती हूँ। मेरा बेटा जो है वो यूएसए में डॉक्टर है और हमारा पूरा परिवार स्वामी जी को फॉलो करता है। हम योग करते हैं और मेरे ख्याल में मैंने आज तक, मेरी एज 68 ईयर्स की हो गई है, लेकिन मैंने कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेती। मैं बाबा जी की जितनी ही मेडिसिन हैं वो उस फेवो बुखार हो जाता है फेवोग्रिल ले लेती हूँ और सभी को यही कहती हूँ कि आप एलोपैथी मेडिसिन से बचो और योग करो और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो लो। मेरे को 7-8 साल से एलर्जी थी, खुजली होती थी और पता नहीं था कि कैसे होती है। तो मेरे परिवार वाले बोलते थे कि शायद आप बासी खाना खाते हो कभी, तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी जब होती थी तो वो 2-2.5 घंटे ठीक ही नहीं होती थी। तो जब तक मैं सेटरजिन नहीं लेती थी, जब भी मैं कहीं जाती थी तो मेरे बैग में सेटरजिन के 5-6 पत्ते होते ही थे कि मेरे को पता नहीं है कब एलर्जी हो जाएगी। तो ऐसे ही स्वामी जी का प्रोग्राम आ रहा था, शिकागो से एक पेशेंट आए थे, उन्होंने मेरे बोला कि मेरे को एक्जिमा था और उन्होंने भी कहीं से सुना होगा कि गोदा नर्क लेके मेरा वो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कोई इंडिया आया हुआ था, उसके हाथ से मंगवाया वो गोदा नर्क। तो मुझे उससे प्रेरणा मिली कि अगर इनका एक्जिमा ठीक हो सकता है तो मेरी खुजली तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसके बाद अपनी एक रूटीन में 10-15 दिन मैंने वो गोदा नर्क लिया और उसके बाद मेरे को नहीं पता चला वो 7-8 साल पुरानी जो खुजली है वो कहाँ चली गई। और मेरी जो दिनचर्या है आज के दिन में भी मैं गोदा नर्क, आंवला, एलोवेरा जूस, गिलोई जूस, ये सब मेरी दिनचर्या में सबसे पहले मेरा वही होता है। और हमारे घर में तकरीबन अपने ये स्वामी रामदेव जी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे यूज़ होते हैं। और मेरे तो घर वाले बोलते हैं और बाहर वाले भी कहते हैं कि आप उनके एम्बेसडर बन जाओ। और मैं इनके इलाज से आज स्वामी जी के दर्शन करके तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कृतार्थ हो गई। उनके चेहरे से वाकई उनकी भक्ति और तप झलकता है। मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं माना, पर मैं गुरु महाराज जी को, स्वामी जी को अपना योग गुरु, कर्म गुरु मानती हूँ। जब मुझे कभी भी आलस होती है कि मैं नहीं उठना, तो जब टीवी लगाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि स्वामी जी ने क्या लेना है, स्वामी जी को क्या लाभ है। वो सुबह उठ के लग जाते हैं, वो हमारे लिए लगते हैं। तो हमें भी उनसे मैं इतनी प्रेरणा मिलती है कि अगर स्वामी जी निस्वार्थ होकर हम सबकी सेवा करते हैं तो हम तो जो करेंगे अपने आप को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं स्वामी जी की बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हालांकि मैं पहली बार आई हूँ, पर आज योगग्राम में देख के जिस हिसाब से व्यवस्था है, मैं ये वादा या ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं 1 या 2 बार ज़रूर यहाँ पे आऊँ। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि जब मैं अगली बार आऊँगी, क्योंकि मैं एक बैंक एम्प्लॉय रही हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी लेके आऊँगी और हमारे जो मंदिर के कुछ मेंबर्स हैं उनको भी जोड़ के हम एक ग्रुप में आएंगे, ताकि सभी जो है इस चीज़ का लाभ उठा सकें। अभी मेरे को छोटी छोटी जो तकलीफ़ें होती हैं, जैसे मेरे घुटनों पे चौकड़ी मार के बैठा नहीं जाता था, तो मैं जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो बाबा जी आसन बताते हैं, वो करके मैंने उसको भी ठीक किया है। आज मैं आराम से 2-2.5 घंटे आराम से बैठ जाती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि सारे विश्व को यहाँ पे आके देखना चाहिए कि किस हिसाब से बाबा जी इतने नॉमिनल चार्जेस पे सभी की सेवा करते हैं। और मेरे ख्याल में है, आप सारे वर्ल्ड में चले जाओ, आपको ऐसा संस्थान नहीं मिलेगा और ऐसी सेवा नहीं मिलेगी। आज मैं जैसे ही आई, अभी मैं डॉक्टर साहब से ओपीडी में भी नहीं गई, मेरे को बोलते थे ओपीडी में जाओ, तो अनाउंसमेंट हुई कि स्वामी जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है। तो मैं अपना सामान रख के उसी समय गुरु जी के दर्शन किए और गुरु जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य फील करती हूँ कि उनको इतनी शक्ति दी हुई है और हम सब की वो सेवा कर रहे हैं। मैं सभी से कहती हूँ कि एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ लाभ उठाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें और ये इन चक्रों में मत पड़ें।